शादीशुदा जिंदगी हुई बर्बाद। गोपाल की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में गोपाल अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियों की जगह अब झगड़े, ताने और नाराजगी ने ले ली थी। शुरुआत में दोनों का रिश्ता प्यार और समझदारी से भरा था। गोपाल खेतों में मेहनत करता और सीमा घर गृहस्थी संभालती, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। गोपाल की कमाई साधारण थी, जिससे घर का खर्च किसी तरह चलता। सीमा को अक्सर लगता कि उनके पास उतना नहीं है जितना गांव के बाकी लोगों के पास है। वो छोटी छोटी बातों पर गोपाल को ताने देती, देखो शर्मा जी ने अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाया और तुम। गोपाल चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। धीरे धीरे सीमा की नजरों में गोपाल की मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह गया। वह अपनी सहेलियों से प्रभावित होकर महंगे कपड़े, गहने और नए नए सामान की चाह करने लगी। गोपाल कई बार समझाता, सीमा हमारे पास जितना है उसी में खुश रहो, मेहनत से आगे चलकर सब कुछ मिलेगा। लेकिन सीमा को धैर्य नहीं था। एक दिन सीमा की मुलाकात गांव में आए एक ठेकेदार से हुई, जो शहर से काम लेने आया था। वह बातें बनाने में माहिर था। उसने सीमा को मीठी मीठी बातें करके यकीन दिलाया कि शहर में उसकी जिंदगी बदल सकती है। सीमा, जो पहले से अपनी शादीशुदा जिंदगी से असंतुष्ट थी, उसके जाल में फंस गई। कुछ ही महीनों में सीमा का रवैया और बदल गया। वह देर से घर आती, काम में मन नहीं लगाती और अक्सर गोपाल पर शक करने का नाटक करती, ताकि खुद के बदलाव को छिपा सके। गोपाल को सब महसूस हो रहा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद सीमा सुधर जाएगी। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि सीमा उस ठेकेदार के साथ शहर भाग गई है। ये सुनकर गोपाल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। गांव वालों की नजरें, उनकी फुसफुसाहटें और ताने, सब ने गोपाल की हिम्मत तोड़ दी। वह खुद को अपमानित और अकेला महसूस करने लगा, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों में और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और आर्थिक हालत भी सुधर गई। फिर भी भीतर का घाव गहरा था। वह समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान विश्वास टूटने से होता है और सबसे बड़ी गलती रिश्तों में लालच और तुलना को जगह देना है। कई सालों बाद गोपाल का नाम गांव के सफल किसानों में गिना जाने लगा। लोग उसकी इज्जत करते, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक खालीपन झलक जाता। वह अब जान चुका था, शादीशुदा जिंदगी प्यार, विश्वास और समझदारी से चलती है, और जब इनमें से कोई एक भी चीज टूट जाए तो रिश्ता बिखरना तय है। गोपाल की कहानी गांव के लोगों के लिए एक सीख बन गई। लोग अक्सर बच्चों को समझाते, बेटा लालच मत करना और अपने साथी की मेहनत की कद्र करना, वरना हाल गोपाल जैसा हो जाएगा। गोपाल अब भी अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या वफादारी और संतोष सच में हर किसी के बस की बात है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर चाहो तो मैं इस कहानी में थोड़ा और ड्रामा और संवाद जोड़कर इसे और ज्यादा दिलचस्प बना सकती हूँ, ताकि यह एकदम फिल्मी लगे। शादीशुदा जिंदगी हुई बर्बाद। गोपाल की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में गोपाल अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियों की जगह अब झगड़े, ताने और नाराजगी ने ले ली थी। शुरुआत में दोनों का रिश्ता प्यार और समझदारी से भरा था। गोपाल खेतों में मेहनत करता और सीमा घर गृहस्थी संभालती, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। गोपाल की कमाई साधारण थी, जिससे घर का खर्च किसी तरह चलता। सीमा को अक्सर लगता कि उनके पास उतना नहीं है जितना गांव के बाकी लोगों के पास है। वो छोटी छोटी बातों पर गोपाल को ताने देती, देखो शर्मा जी ने अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाया और तुम। गोपाल चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि जवाब देने से बात और बिगड़ जाएगी। धीरे धीरे सीमा की नजरों में गोपाल की मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह गया। वह अपनी सहेलियों से प्रभावित होकर महंगे कपड़े, गहने और नए नए सामान की चाह करने लगी। गोपाल कई बार समझाता, सीमा हमारे पास जितना है उसी में खुश रहो, मेहनत से आगे चलकर सब कुछ मिलेगा। लेकिन सीमा को धैर्य नहीं था। एक दिन सीमा की मुलाकात गांव में आए एक ठेकेदार से हुई, जो शहर से काम लेने आया था। वह बातें बनाने में माहिर था। उसने सीमा को मीठी मीठी बातें करके यकीन दिलाया कि शहर में उसकी जिंदगी बदल सकती है। सीमा, जो पहले से अपनी शादीशुदा जिंदगी से असंतुष्ट थी, उसके जाल में फंस गई। कुछ ही महीनों में सीमा का रवैया और बदल गया। वह देर से घर आती, काम में मन नहीं लगाती और अक्सर गोपाल पर शक करने का नाटक करती, ताकि खुद के बदलाव को छिपा सके। गोपाल को सब महसूस हो रहा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद सीमा सुधर जाएगी।
एक दिन गांव में खबर फैल गई कि सीमा उस ठेकेदार के साथ शहर भाग गई है। ये सुनकर गोपाल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। गांव वालों की नजरें, उनकी फुसफुसाहटें और ताने सब ने गोपाल की हिम्मत तोड़ दी। वो खुद को अपमानित और अकेला महसूस करने लगा, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों में और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और आर्थिक हालत भी सुधर गई। फिर भी भीतर का घाव गहरा था। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान विश्वास टूटने से होता है और सबसे बड़ी गलती रिश्तों में लालच और तुलना को जगह देना है। कई सालों बाद गोपाल का नाम गांव के सफल किसानों में गिना जाने लगा। लोग उसकी इज्जत करते, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक खालीपन झलक जाता। वह अब जान चुका था शादीशुदा जिंदगी प्यार, विश्वास और समझदारी से चलती है, और जब इनमें से कोई एक भी चीज टूट जाए तो रिश्ता बिखरना तय है। गोपाल की कहानी गांव के लोगों के लिए एक सीख बन गई। लोग अक्सर बच्चों को समझाते, बेटा लालच मत करना और अपने साथी की मेहनत की